प्रधानमंत्री रहते इस सरकार के 8 साल जो है वो पूरे हुए हैं और 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक अभियान चलाया है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के नाते 30 मई से लेकर 14 जून तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में जाकर रोजाना 8 से लेकर 10 घंटे जो है वो घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगा। और ये जो 8 साल मोदी सरकार के रहे हैं, इसमें सेवा भाव से और फिर जो सुशासन के नाते शासन और फिर गरीब कल्याण के नाते जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार ने लोगों समाज को समर्पित की हैं, उसकी चर्चा जो है वो लोगों से करना। जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हर प्रदेश में जो काम हुए हैं, उसके अलावा देश भर में जो काम हुए हैं, अगर एक तरह से मैं करूं तो नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 सालों का लेखा जोखा वो हम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसे आप रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, इसे लेखा जोखा भी कह सकते हैं, या फिर जो हमने किया है केंद्र सरकार के नाते उस सब का जिक्र जो है वो लोगों के सामने कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों के बीच जब भी जाते हैं तो लोगों को भी सुने, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुने, केंद्र सरकार के मतलब अगर उनकी कोई अच्छा सुझाव है तो उस सुझाव को भी लें और वो केंद्र तक पहुंचाएं ताकि उस पर भी अमल हो। तो मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ, बिंदु तो बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एक पत्र जो है वो आप सबको भी वितरित किया जाए, लेकिन इसमें सारे वो बिंदु हैं जिन पर केंद्र सरकार ने जो है वो काम किए हैं। कुछ काम विकास के नाते हैं, कुछ राजनीतिक फैसले हैं, कुछ समाज सुधारक फैसले हैं, जैसे आर्थिक सुधार हैं, विकास कार्य में गति है, जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हुई हैं, सुशासन हेतु प्रशासनिक सुधार, और इसके अलावा भी सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार, विस्थापितों को न्याय, लोकतांत्रिक न्याय, और इसके अलावा भी जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने समाज को समर्पित की हैं, उस सब का जिक्र जो है वो इसमें है। मैं आपको थोड़ी सी बात करके अपना कथन समाप्त करूंगा। थोड़े दिन पहले मैं अखनूर गया। अखनूर में बलवाल ब्राह्मणा एक गांव था, वहां पर एक घर में गए, गरीब घर था। हमने वहां एक माता जी थी, उनको पूछा कि बताइए मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन शायद हमें उसका कोई लाभ कम मिला है। तो मैंने कहा बताइए कौन सा लाभ कम मिला है आपको? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है? वहां के हमारे सरपंच नीरज जी, उन्होंने बताया कि इनको मकान भी दिया गया है। फिर उनको बताया कि आपकी माता जी की पेंशन भी लगी है। फिर उनको बताया गया कि इनका ई श्रम कार्ड, जो लेबर कार्ड रहता है, वो भी बनाया गया है। फिर उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर चूल्हा भी पहले हमें मिला था। उसके बाद जब उनके पतिदेव घर आए, साथी आए, जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किसान निधि के नाते अभी 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमें 2000 रुपए की किस्त भी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उस तक पहुंचा जाए, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और समाज के लिए योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ उसको मिले, और विकास की गति तेज हो। और अगर कहीं लोगों के जो सुझाव हैं कि भाई इन 8 सालों में तो अच्छा हुआ, लेकिन इस और कुछ होना चाहिए, उस पर भी ध्यान हम देंगे। तो इसको लेकर हम आपके साथ आपके सामने आए थे। वैसे अगर जम्मू के विकास की बात करूं, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करूं, तो हमने जहां कुछ बिंदु जहां पर लिखे थे, जैसे कि धारा 370
निष्प्रभावी, धारा 35A निरस्त और इसके अलावा 890 ऐसे केंद्रीय कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए धारा 317 हटने के बाद। 205 ऐसे कानून थे जो राज्य के थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है और इसके अलावा 130 ऐसे राज्य कानून थे जिन्हें